जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट दोस्तों हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों हम इसमें 20 देखेंगे और बाकी हम साइंस के प्रश्न दोस्तों 30 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 11 का 17 किया है, उसी प्रकार 19 का क्या होगा हमको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम 11 का 17 कैसे हो रहा है। तो 11 का दोस्तों 17 कैसे होगा, चलिए हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों 11 में +6 करेंगे, ठीक है, तब 17 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हमको 19 में भी क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 19 में 6 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 दोस्तों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दूसरा लॉजिक लगेगा। अब दूसरा कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, मान लीजिए अगर दोस्तों 11 का हम दूना करते हैं, 11 गुणे 2 करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। अब 22 में से दोस्तों हम कितना घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। तो 22 में से 5 घटा लेंगे तो फिर 17 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 19 का हम दूना कर लेते हैं, 19 गुणे 2। ठीक है, तो 19 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। फिर 38 में दोस्तों हम कितना घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने 5 माइनस किया था, तो दूसरा में भी 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इधर 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 33 भी दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा। अब जैसे कि देखिए दोस्तों 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 17 भी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, और 19 भी दोस्तों सभी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब 11 दोस्तों क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 17 भी क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में भी एक क्या आती है, एक अभाज्य संख्या आता है, एक 13 आता है जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप है अभाज्य संख्या का। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम अगले वाले में देख लेते हैं 19 से। तो इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 19 के बाद अभाज्य संख्या 23 आती है। फिर 23 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 29 आती है। ठीक है, तो 29 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ जाएगा, और बीच में एक अभाज्य संख्या हम गैप कर देंगे। ठीक है, तो 29 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बतावे। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको 3 शब्द दिया है, फूल, गुलाब और पीला। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको सही वेन आरेख बताना है इसके कि कौन सा फिगर सही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फूल का देख लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा फूल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो फूल हो गया। ठीक है, अब फिर गुलाब ले लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, गुलाब का संबंध कोई फूल से है, तो फूल गुलाब क्या है दोस्तों, तो फूल है। ठीक है, यानी कि फूल के अंदर दोस्तों क्या आता है, तो गुलाब आ जाता है। ठीक है, ये छोटा वाला हमारा गुलाब हो गया है, जिसको जी से लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट में देखते हैं तो पीला। ठीक है, अब पीला का संबंध दोस्तों क्या फूल से, गुलाब से है, तो दोस्तों कुछ गुलाब पीला होता है, थोड़ा सा है। ठीक है, कुछ वाला इसमें बनेगा। फिर आगे देख लेते क्या पीला का संबंध फूल से है, तो हाँ कुछ पीला फूल भी होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें दोनों से कुछ वाला बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इस प्रकार का दोस्तों ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों ये श्रृंखला श्रेणी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो दोस्तों जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 18 और 23 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर 5 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 23 और 32 के बीच का अंतर कितना है, तो 23 और 32 के बीच का अंतर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 32 और 37। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर 5 का है।
फिर आगे बढ़ते हैं तो 37 और 46 के बीच का अंतर कितना है, तो 9 का है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए कौन सा लॉजिक लगाया, पहले 5 किया है, फिर 9 किया है, फिर 5 किया है, फिर 9 किया है। ठीक है, यानी कि 5 9 प्लस कर रहा है। तो अब दोस्तों 9 के बाद क्या हम प्लस करेंगे, तो 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 46 में अब दोस्तों हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो 51 हो जाएगी। ठीक है, अब 51 दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को PFWY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MEN को कैसे लिखा जाएगा, हमको बताना है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लास्ट का PFWY, ठीक है, LAST लास्ट का PFWY लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले L का हम P देखते हैं। ठीक है, L के बाद दोस्तों P चौथे नंबर पे आता है, तो L के बाद P दोस्तों हमारा चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि पहला में +4 हुआ है, फिर A के बाद F। ठीक है, तो A के बाद F दोस्तों +5 करेंगे तब जाके A के बाद F आएगा। ठीक है, फिर S के बाद W, तो S के बाद W दोस्तों इसमें अभी हम क्या करेंगे, तो 4 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर S के बाद W आएगा। ठीक है, पहले 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 4, अब लास्ट वाला में कितना प्लस करना पड़ेगा, T हमारा 20 और Y 26। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले में दोस्तों हमने 4 प्लस किया, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 4, चौथे में 5। ठीक है, अब अगले वाले में दोस्तों इसी प्रकार का हम मेन में कर देंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए दोस्तों M है। ठीक है, तो M का दोस्तों M में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले 4 प्लस किया है, तो M में दोस्तों हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो पहले Q आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो Q आ जाएगा। फिर चलिए अब E क्या करते हैं। ठीक है, अब E में दोस्तों हम 4 प्लस करेंगे, तो E में दोस्तों 4 प्लस करने पर कितना आ जाएगा, तो E में 4 प्लस करने पर हमारा J आ जाएगा। ठीक है, कि आ जाएगा तो सॉरी 5 प्लस करेंगे। ठीक है, E में 5 प्लस करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो J आ जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो A है, तो A में 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो E आ जाएगा। ठीक है, A में 5 प्लस करेंगे तो E आ जाएगा। फिर क्या बचा, N बचा। अब N में दोस्तों हम लास्ट में क्या है, तो 4 प्लस करना है, तो सॉरी लास्ट में 5 प्लस करना है, तो 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों N में क्या हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोस्तों ये हमारा आंसर बन गया QJES। ठीक है, अब QJES किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, नीचे दी गई खुला पासा को मुड़ने पर कौन सा पासा सही से बनेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको एक खुला पासा दिया है, अगर इसको दोस्तों हम मोड़ेंगे तो कैसा पासा बनेगा हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें एक छोड़कर दूसरी संख्या क्या होती है, तो एक संख्या के विपरीत होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 6 है, तो ये किस संख्या के विपरीत है, तो 3 का। ठीक है, एक गैप देकर ये एक दूसरे की विपरीत होती है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, फिर 2 दोस्तों किसका विपरीत हो जाएगा, तो 2 4 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और विपरीत दोस्तों अगर पासा को हम मोड़ेंगे तो वो एक साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो भी दोस्तों विपरीत हो उसको पासा मोड़ने पर एक साथ कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगल बगल। ठीक है, चलिए अब इसको अलग से हम लिख लेते हैं दोस्तों। पहले 1 का विपरीत कौन है दोस्तों, तो 1 का विपरीत 5 है। फिर आगे देखते हैं 6 का विपरीत कौन है दोस्तों, तो 6 का विपरीत 3 है। 6 का विपरीत 3 है। ठीक है, फिर देखते हैं तो 5, 1 का विपरीत 5 हो गया, अब 2 का विपरीत 4। ठीक है, 2 का विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों दोनों विपरीत एक साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि 1 और 5, जैसे 1 और 5 एक साथ नहीं रहना चाहिए, फिर 6 और 3, 2 और 4। ठीक है, तभी हमारा वो पासा सही होगा। ठीक है, चलिए अब आंसर को मैच करा लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, दोस्तों ये तीनों अलग अलग है, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही पासा हमारा बनेगा। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए 1 3 5। ठीक है, 1 ऊपर है, 3 5, फिर दोस्तों 1 और 5 क्या हो गया, तो ये विपरीत है, तो ये कभी पास नहीं रह सकते, इसलिए ये गलत है। ठीक है,
फिर दूसरा देख लेते हैं सी नंबर 3 6 5, ठीक है, 3 6। फिर दोस्तों 3 और 6 देखिए एक साथ दे दिया है, तो ये क्या होगा, जो दोस्तों विपरीत है तो ये कभी एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए ये गलत हो गया है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पे, ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति का एमएन का प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक हमको प्रतिबिंब बताना है कि इसका कैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो अब ये दोस्तों इधर से इधर है, तो ये किधर से किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये बीच में डंडी इधर से है, तो ये डंडी किधर से इधर से हो जाएगा और फिर इधर से मुड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये एक नीचे है, तो नीचे तो गोला रहेगा ही, फिर इधर का गोला दोस्तों इधर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आंसर मैच कराते हैं दोस्तों, किस ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, क्योंकि ए में गोला इधर है, हमको इधर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए गलत है। दूसरा भी इसीलिए। अब तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा में सभी करेक्ट दिया। और चौथा क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि ये गोला इधर है, हमको इधर होना चाहिए, जो कि तीसरा ऑप्शन में है, ये सही है। चौथा भी क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सॉरी 7 नंबर में, ठीक है। चलिए दिए गए समीकरणों में से निम्न दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों इसमें से हमको 4 ऑप्शन दिया है, पहले ए बी सी डी, इसमें से चारों में से किन्हीं दो का चिन्ह बदलना है, ठीक है, एक का लेकर चिन्ह बदलना है। तो चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं। तो पहला में दोस्तों बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम इसमें बराबर का चिन्ह डालेंगे तो हमारा नहीं बन पाएगा, 6 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बराबर का चिन्ह नहीं डालेंगे। फिर दूसरा में भी दोस्तों क्या है, तो बराबर का चिन्ह दे दिया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा और चौथा देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा में दोस्तों प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम माइनस के जगह पे प्लस कर देते हैं और माइनस प्लस के जगह पे माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा? तो चलिए सबसे पहले हम भाग कर देते हैं, 6 दूना 12। फिर अब क्या कर देंगे दोस्तों, 10 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 2 दूना 4, ठीक है। तो अब दोस्तों 10 3 13, अब 13 में से 4 गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। हमको लाना है 6, यानी कि दोस्तों तीसरा भी क्या होगा, तो नहीं होगा। अब चौथा केवल बचा है, वही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा में दोस्तों गुणा के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे गुणा करना है, ठीक है। चलिए गुणा के जगह पे प्लस, मान लीजिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब प्लस के जगह पे क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है, ठीक है। चलिए हो गया। अब भाग कर लेते हैं, 6 दूना 12, ठीक है। 10 माइनस 3 दूना 5 प्लस 2, ठीक है। अब दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, तो 10 और 3 दूना 6 है ये दोस्तों, 5 हो गया गलती से, ठीक है। 3 दूना 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण दोस्तों पूरा संतुलित हो गया, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको एक विलुप्त संख्या दिया है, इसी को पता करना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम कॉलम वाइज देख लेते हैं। मान लीजिए ऊपर से हम देखेंगे, क्योंकि हमको बीच वाला पता करना है, ठीक है, बीच वाला और थर्ड कॉलम में पता करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि 58 कैसे आ गया, फिर 44 कैसे आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हम लुप्त संख्या निकालेंगे, ठीक है। चलिए 16 और 13, ठीक है, का 58 है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो 16 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 3 9 और 2, ठीक है, 29 हो जाएगा। अब 29 का दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दूना दोस्तों 29 दूना दोस्तों कितना होता है, तो 58 होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 58 यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा कॉलम में देख लेते हैं। दूसरा कॉलम में 14 है और 8 है, ठीक है। अब 14 और 8 को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 8 दोस्तों 22 हो जाएगा।
अब 22 का दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों 44 यहाँ पर भी दिया है। इसी तरह दोस्तों हम तीसरा वाला मिसिंग नंबर ज्ञात कर लेंगे लुप्त संख्या को। तो 18 और 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 4 दोस्तों फिर 22 होगा। फिर 22 का दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो फिर 44 हो जाएगा। अब 44 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसलिए दोस्तों हमारा लुप्त संख्या के जगह पे 44 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कथन है हमारा कि कुछ मोबाइल घड़ी है। ठीक है, कुछ दोस्तों मोबाइल है, मान लीजिए ये मोबाइल हो गया, ये क्या है दोस्तों, तो घड़ी है। ठीक है, अब घड़ी का हम देख लेते हैं, कुछ मोबाइल ये घड़ी हो गया। ठीक है, मान लीजिए जी से हम घड़ी कर देते हैं। अब फिर आगे देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है। ठीक है, कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है, यानी कि दोस्तों लैपटॉप क्या है हमारा, अलग हो जाएगा। लैपटॉप हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष है कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, कोई लैपटॉप ये लैपटॉप है मोबाइल नहीं है, ये बात सही है। अब पहला निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है, कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है, ये भी क्या है दोस्तों, तो सही बात है। ठीक है, अब दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 6 का 30 किया है, उसी प्रकार 7 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब 6 का दोस्तों 30 कैसे होगा, अगर मान लीजिए दोस्तों 6 का हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 का 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम 7 का भी दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 35 नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का हम 6 से गुणा करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि पहले में दोस्तों हमने 6 से एक कम लिया तो 5 का गुणा किया। ठीक है, उसी प्रकार क्या हम 7 का एक कम लेके उससे गुणा कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। ये दोस्तों 7 से कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। अब 42 दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो 1 नंबर फिर से प्रश्न आ गया दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 7 का 45 है तो 9 का क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों 7 का 45 है तो 9 का क्या होगा दोस्तों, अगर दोस्तों इसको बताना होगा तो आप कैसे बताइएगा दोस्तों, सेम पहले जैसा ही बनेगा, थोड़ा सा इसमें दोस्तों अलग दिमाग लगेगा। आप लोग दोस्तों इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है हमारा 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पिता है, चाचा है, चाची है। ठीक है, इनमें हमको संबंध बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये पिता हो गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या है, तो चाचा है। तो पिता और चाचा दोस्तों अलग होते हैं, तो इनको हम अलग लिख देंगे। ठीक है, अलग हो गया। फिर दोस्तों क्या है, अब हमारा चाची है, तो चाची और पिता कुछ कुछ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कुछ वाला बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फिगर बनेगा दोस्तों। इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो अंतर देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा 2 का अंतर है। फिर देखते हैं दोस्तों अब आगे इसके बीच का कितना अंतर है, तो 46 और 54 के बीच का दोस्तों 8 का अंतर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 54 और 86 के बीच का कितना अंतर है, तो 54 और 86 के बीच का अंतर दोस्तों इसमें 2 और 3। ठीक है, 32 का हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं तो 86 और 214। ठीक है, अब 86 और 214 के बीच कितना अंतर है दोस्तों, तो 128 का अंतर है। ठीक है,
कितना अंतर है, तो 128 का। अब इसमें दोस्तों लॉजिक कौन सा लग रहा है, चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 के बाद क्या किया है, तो 8 किया है, यानी कि 2 में दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तब जाके 8 होगा, ठीक है। फिर 8 का दोस्तों 32 किया है, अगर 8 में भी दोस्तों 4 से हम गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 32 में हम फिर 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 128 आएगा, ठीक है। तो अगली संख्या लाने के लिए दोस्तों हम इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो 128 में दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 512 हो जाएगा, ठीक है। अब 512 का दोस्तों क्या करेंगे, 214 में जोड़ देंगे तो हमारा अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब 512 प्लस 214 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6, 1 1 2 और 5 2 7, ठीक है, 726 हो जाएगा दोस्तों। 726 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि dx बराबर 60, ठीक है, और bxt बराबर 96 लिखा तो cxa बराबर क्या होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों dx बराबर 60 कैसे होगा हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो d दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो d हमारा 4 नंबर पे आता है, और x दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो x हमारा आता है दोस्तों तो 24 नंबर पे, ठीक है। XYZ x हमारा 24 नंबर पे आता है। अब दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, ठीक है। 24 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको कितना लाना है, तो 60 लाना है, ठीक है। अब 28 का फिर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 28 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, ठीक है। 28 दूना 56 हो जाएगा। अब 56 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 56 में प्लस 4 करेंगे फिर से, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा 60 दिया है। अब सेम दोस्तों यही लॉजिक का उपयोग करके हम दूसरा देखेंगे, ठीक है, bxt का 96 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो b दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो b हमारा 2 नंबर पे आता है, और x दोस्तों हमारा 24 नंबर पे आता है, और t हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 और 20 46, ठीक है। अब 46 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 46 का दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 46 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 52 हो जाएगा, 92, ठीक है, 92 और प्लस अब क्या करेंगे, तो 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में भी 4 प्लस किया, तो इसमें चला 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर 96 दिया है, हम यानी कि बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर वाले को निकाल लेंगे, सॉरी मिसिंग नंबर नहीं, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह को निकाल लेंगे, ठीक है। सी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, प्लस एक्स हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 24, फिर ए हमारा 1 नंबर पे, ठीक है। अब इन सभी को प्लस कर लेंगे, तो 3 1 4 और 28 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 24 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 का फिर दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 60 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या बताए हैं। तो जब भी दोस्तों आपको चतुर्भुज में या आयत हो, सॉरी वर्ग हो, ठीक है, तो वर्ग में दोस्तों आपको जब भी पूछे कि हमको त्रिभुज की संख्या बताइए, ठीक है, तो उसमें दोस्तों जितना भी छोटा त्रिभुज होगा उसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लीजिए 8 छोटा छोटा त्रिभुज है। अब 8 को दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 त्रिभुज इसमें टोटल बनेंगे, ठीक है। अब 16 त्रिभुज दोस्तों बनाकर दिखाने में आपको गड़बड़ भी हो सकता है, तो चलिए दोस्तों हम इसको दिखा भी देते हैं कि कैसे 16 होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम छोटा वाला लेते हैं, तो एक ये हो गया, ठीक है, फिर 2, फिर इधर से 3, फिर इधर से 4, ठीक है। अब 4 ऊपर हुआ तो 4 नीचे भी होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये छोटा वाला त्रिभुज एक एक करके कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। एक एक वाला त्रिभुज कितना है, तो 8 हो गया। मान लीजिए एक एक वाला त्रिभुज 8 है। अब 2 2 वाला त्रिभुज देख लेते हैं, ठीक है।
दो दो वाला देखेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इधर से 1, ठीक है, फिर इधर से 2, फिर इधर से 3, फिर इधर से 4, ठीक है। 4 त्रिभुज ये बन गया, तो 8 + 4 कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें 2 वाला और त्रिभुज बनेगा कोई? तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब 3 3 का देख लेते हैं, क्या 3 3 वाला अब कितना त्रिभुज इसमें बन रहा है, ठीक है। चलिए तो अब 3 3 का बनाने के लिए दोस्तों अगर मान लीजिए 1 2 3 इसको लेंगे, तो इसमें दोस्तों 3 3 का त्रिभुज नहीं बनेगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या लेंगे? तो 4 4 लेंगे, ठीक है। अब 4 4 कैसे लेंगे दोस्तों? मान लीजिए एक हमारा ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया। अब फिर दोस्तों एक त्रिभुज इधर से बना लेंगे, 2 हो गया। अब दोस्तों एक इधर से बना लेंगे, 3 हो गया। फिर एक ऊपर से इधर बना लेंगे, ठीक है, तो 4 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों 4 ये भी हो गया, तो 4। अब देखिए दोस्तों 8 4 4 कितना हो गया दोस्तों? टोटल हमारा 16 हो गया, जो कि फार्मूला से दोस्तों पहले ही आ गया था। इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा और गड़बड़ भी हो सकता है, और फार्मूला से दोस्तों आप बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। सॉरी 6 नंबर, ठीक है। प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें, दाएं से क्या बोल रहा है? सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या पूछ रहा है? दाएं से सातवें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें। तो बाएं कौन होता है दोस्तों? अभी हम जहाँ पर है या अभी जहाँ पर होंगे देख रहे होंगे, तो आपका दोस्तों बाएं ये हो जाएगा और दाएं ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? दाएं से सातवें, तो दाएं से सातवें गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 भी 6 7, यानी कि 7वां नंबर पे क्या है दोस्तों? तो टी है, ठीक है। 7वां नंबर पे क्या है? टी है, ये जो हमारा 7 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब चलिए 7वें अक्षर के बाएं पांचवा, 7वें अक्षर के बाएं, अब इसके दोस्तों बाएं कौन होगा? तो बाएं फिर इधर जाएगा, ठीक है, बाएं पांचवा। तो चलिए अब पांचवा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। पांचवा नंबर पे कौन आ रहा है दोस्तों? तो ओ आ रहा है, ठीक है। जो अब दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे ओ किधर है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही ओ दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम n है तो n को हम उल्टा लिख लेंगे, ठीक है, n को उल्टा लिख लेंगे। फिर v है तो v हमारा ऐसे ही हो जाएगा। फिर 5 है तो 5 को उल्टा लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा आंसर मैच कराते हैं। पहला में n तो सभी में पहला नहीं h हो गया है, फिर दूसरा पे सीधा लिखा है। अब केवल c और d बचा, तो 5 तक सेम ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बनाते हैं, तो y भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम ही हो जाएगा। फिर 3 है तो 3 हमारा दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा ऑप्शन में डी में तो 3 हमारा सीधा दिया है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब 6 दोस्तों 6 है, 27 है, 9 है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? तो बीच वाली, ठीक है। तो बीच वाली ज्ञात करनी है, तो दोस्तों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो रो वाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रो वाइज दोनों रो में छोटी छोटी संख्याएं हैं और बीच में क्या संख्या है दोस्तों? तो बड़ी संख्या है, ठीक है। इसलिए चलिए अब बीच को हम निकाल लेते हैं। 6 और 9 है, ठीक है। इसके बीच में 27 दिया है, तो 6 9 को क्या करेंगे? तो दोस्तों 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए हम गुणा कर देते हैं, 6 9 54, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 हो जाएगा। 54 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों 27 यहाँ पर बीच में दिया है। अब चलिए दूसरा रो में देख लेते हैं। दूसरा रो में 8 और 7 है, तो 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 56 हो जाएगा। और 56 का आधा कितना होता है दोस्तों? तो 28 हो जाता है, ठीक है। जो कि दोस्तों 28 यहाँ पर बीच में दिया है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। ये लॉजिक जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आप तीसरा रो का हम निकाल लेंगे, ठीक है। 11 चौके 44 हो जाएगा। अब 44 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा।
अब 22 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कथन है कि सभी कुत्ते पक्षी है। ठीक है, सभी कुत्ते क्या है दोस्तों, तो पक्षी है। ठीक है, मान लीजिए ये डॉग्स हो गए। ठीक है, सभी कुत्ते क्या है दोस्तों, तो पक्षी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब पक्षी कोई, सभी कुत्ते पक्षी है। अब ये मान लीजिए कोई पक्षी हो गया तो इसको पी से लिख लेते हैं, प से। ठीक है, चलिए पक्षी हो गया। कुछ पक्षी पेड़ है। ठीक है, कुछ पक्षी क्या है दोस्तों, तो पेड़ है। ठीक है, अब दोस्तों पेड़ है, कुछ पक्षी, पक्षी कौन है, बाहर वाला है, ये क्या है, तो कुछ पक्षी पेड़ हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पेड़ लिख देते हैं, ये पेड़ हो गया। ठीक है, कुछ पक्षी पेड़ है, ये भी हो गया। अब तीसरा क्या है, तो कोई घर पेड़ नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों घर जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये घर अलग हो जाएगा, ये घर है। ठीक है, घर हो गया। अब चलिए निष्कर्ष में देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ घर कुत्ते हैं। ठीक है, क्या कुछ ये घर है और कुछ घर, कुत्ता कौन है, तो बीच वाला ये डॉग है। ठीक है, तो कुछ घर कुत्ते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या है, तो कुछ पक्षी कुत्ते हैं। ठीक है, क्या कुछ पक्षी, यहाँ पर पक्षी है वो कुत्ते हैं, तो कुछ पक्षी कुत्ते नहीं हैं, ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। अब तीसरा देख लेते हैं, कुछ पेड़ कुत्ते हैं, क्या कुछ पेड़ कुत्ते हैं, डॉग बीच में है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी क्या है दोस्तों, गलत बात है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर में दोस्तों क्या दे रहा है, तो ये भी दोस्तों क्या हो रहा है, तो अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि दूसरा वाला देखिएगा, कुछ कुछ पक्षी कुत्ते हैं। ठीक है, तो कुछ पक्षी, ये बड़ा वाला दोस्तों क्या है, तो पक्षी है। इसमें दोस्तों कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो हाँ इसमें दोस्तों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुत्ता दोस्तों बीच में है, तो इसमें भी कुछ पक्षी बीच में हो सकते हैं, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा देखें किसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों केवल दूसरा सही है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पैर मनुष्य का से संबंधित है, उसी प्रकार खुर, तो दोस्तों खुर जानते हैं किस में होता है, तो जानवरों में होता है। और जानवरों में दोस्तों बड़े बड़े जानवरों में होता है, जैसे गाय भैंस, ये सब हो गई, घोड़ा, इनमें क्या होता है दोस्तों, तो खुर होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें गाय हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।